एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जिसका दूसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है? नाम में ही सब कुछ लिखा है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एक वोलेटाइल कंपोनेंट ए है, एक वोलेटाइल कंपोनेंट बी है। इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। इस बाइनरी सॉल्यूशन में अगर एक ऐसी इंटरमीडिएट कंडीशन आ जाए जिस कंडीशन पर ए और बी दोनों एक साथ बॉयल हो जाए, ए और बी दोनों एक साथ बॉयल हो जाए, तो उस बॉइलिंग पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। कांस्टेंट, और क्योंकि मिक्सचर है तो आप क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड द टेम्परेचर पॉइंट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप। क्लियर है? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? द सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज, ये कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स होगा दोनों के लिए, ये ए के लिए भी फिक्स होगा और ये बी के लिए भी फिक्स होगा, ठीक है ना? इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैज सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज। जो एजियोट्रॉप होते हैं उनका लिक्विड फेस और वेपर फेस में सेम कॉम्पोजिशन होता है। एक बात ध्यान दीजिए, जो एजियोट्रॉपिक होते हैं वो सेम कॉम्पोजिशन शो करते हैं लिक्विड और वेपर फेस में। यानी कि अगर कोई ए और बी से मिलकर किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पर एजियोट्रॉप बन रहा है, किसी एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर आकर एजियोट्रॉप बन रहा है, अभी ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताता हूं, तो उस पॉइंट पर लिक्विड और वेपर दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम होंगे। यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर XA बराबर YA और XB बराबर YB होगा, ठीक है? लेकिन ये किसकी बात कर रहा हूं? एजियोट्रॉप के लिए बात कर रहा हूं। एजियोट्रॉप कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हमें ऐसा लगता है कि जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो नेगेटिव डेविएशन है, हमें सिखाया ही ये जाता है। और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कब मिलेगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ऊपर से जाएगा, और अगर ऊपर से जाएगा तो सोचिए ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का गैप क्या होगा? कम। तो वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, है ना? उल्टा बोल गया क्या मैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, यानी ये वाला नेगेटिव डेविएशन। और ये वाले को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को लोग क्या समझते हैं? पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा, तो पॉजिटिव डेविएशन में ही ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, ठीक है? ये गलत है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों भाई, क्यों गलती है? होता तो यही है। देखिए एक लाइन में समझिए, पॉजिटिव डेविएशन एक बड़ा सेट है और पॉजिटिव डेविएशन में ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो आप बोलना चाहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप उसके अंदर एक सबसेट है। मतलब जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा वो सभी पॉजिटिव डेविएशन भी शो करेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो सभी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो कर भी सकते हैं
और नहीं भी कर सकते हैं। अब समझ में आया? क्या अब आपको क्लियर है? इन बातों को जरा समझ लीजिए। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर P ऑब्जर्व्ड ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है, P कैलकुलेटेड से, तो हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व्ड से ना कैलकुलेट करके मैक्सिमम मिनिमम पे ले आता हूं। तो मैं कहूंगा अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, P ऑब्जर्व्ड मैक्सिमम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? मिनिमम होगा। समझ में आ रहा है? अब अगर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा तो उसी को क्या बोलेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या हो गया? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब हो गया कि वेपर प्रेशर ज्यादा, और वेपर प्रेशर ज्यादा कहां होता है? पॉजिटिव डेविएशन में। लेकिन ये किसके लिए है? अगर ये लिखा है तो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, अगर ये लिखा है तो नेगेटिव डेविएशन, लेकिन नेगेटिव डेविएशन वाला ये होगा या पॉजिटिव डेविएशन वाला ये होगा, ये गलत है। क्लियर हो रहा है? चलिए और आगे बढ़ते हैं तो और आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, देखिए वो सॉल्यूशन जिसमें नेगेटिव डेविएशन हो, and there is an intermediate composition for which the vapor pressure P observed of the solution is found to be minimum। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इस ग्राफ को हम लोगों ने नेगेटिव डेविएशन में पढ़ा था, और ये हमारा P ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर आइडियल वाली लाइन से, ये कौन सा? आइडियल के लिए, आइडियल वाली लाइन से नीचे गया। ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम आया, कम आने का मतलब वेपर प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम आया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? एजियोट्रॉप का मैक्सिमम। तो यही लाइन, ये जो व्हाइट एरो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू आइडियल सॉल्यूशन, और मिनिमम वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू आइडियल सॉल्यूशन। रेफरेंस पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन ही है। ओके, रेड लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बॉइलिंग क्या होता है? वो टेम्परेचर जहां पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए। अब सोचिए वेपर प्रेशर अगर नीचे चला जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट में वहां तक पहुंचाने के लिए और ज्यादा लगाना पड़ेगा टेम्परेचर, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आएगा। थोड़ी देर पहले मैं आपको कॉम्पोजिशन की बात कर रहा था। एजियोट्रॉप क्या होता है? वो टेम्परेचर जहां पर एक सर्टेन इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन पर एक ऐसी कंडीशन आ गई जहां पर हमारे बाइनरी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट को एक साथ बॉईल किया जा सकता है, ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो जरा देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता क्या है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को मैं यहां पर टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। ओके, ये V का मतलब वेपर, L का मतलब लिक्विड। आपको याद होगा जब हम लोग वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन पढ़ते थे तो लिक्विड ऊपर और वेपर नीचे। क्यों? क्योंकि लिक्विड से वेपर जाने के लिए आपको प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन बनाऊंगा तो ग्राफ जस्ट उल्टा बनेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए वेपर ऊपर हो गया, V का मतलब वेपर है, और L का मतलब लिक्विड, लिक्विड नीचे आ गया। समझ गए? तो मैंने एक सिस्टम लिया वाटर HNO3 का सिस्टम। हम सब जानते हैं वाटर और HNO3 कैसा होगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये नेगेटिव डेविएशन के साथ साथ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी शो करता है।
लेकिन हर कंडीशन पे नहीं। देखिए ध्यान से, वाटर का परसेंटेज 0 यानी मोल फ्रैक्शन में भी 0, HNO3 का परसेंटेज 100 यानी मोल फ्रैक्शन में 1। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है 359 इज द बीपी ऑफ, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, इज द बीपी ऑफ HNO3। और यहां पर वाटर 100% है यानी कि वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो 373 यानी 100 डिग्री सेल्सियस इज द बीपी ऑफ H2O। ये तो हम सब जानते हैं। तो देखिए 32% वाटर और 68% HNO3 पर ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तैयार हो गया। यानी एजियोट्रॉप बनाने के लिए भी कॉम्पोजिशन मैटर करता है। इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर यहां पर ये बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का जो दिखा रहा है 393.5, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब आप पहुंचेंगे तो वाटर और HNO3 दोनों एक साथ बॉयल होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और क्योंकि ये टेम्परेचर जो हमारा वाटर है और जो HNO3 है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है ना ज्यादा, 373 से भी बड़ा है, 359 से भी बड़ा है, इसलिए हम इसको कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, अब बेवकूफों वाले सवाल मत कीजिएगा कि सर 393.5 आने से पहले तो यही आ जाएगा तो यही बॉयल हो जाएगा, ये आ जाएगा तो यही बॉयल आ जाएगा, हो जाएगा 100 डिग्री यानी 373 पर वाटर। ये तो तब होगा जब खाली कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ वाटर हो या खाली कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ HNO3 हो। अरे भैया तुमने तो सॉल्यूशन बना दिया ना, मिक्सचर बना दिया। अब अगर आपने मिक्सचर बना दिया तो मिक्सचर किस टेम्परेचर पर बॉयल होगा, समझ में आ रहा है? तो वो मिक्सचर में जो हमारा वाटर कंपोनेंट है और HNO3 है वो दोनों एक साथ बॉयल होंगे। और किस टेम्परेचर पे बॉयल होंगे? 393.5। सो दिस इज आवर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इस टेम्परेचर पे दोनों आ जाएंगे। ये V और L का मतलब समझ में आया? V और L का मतलब समझ में आ गया आपको? ठीक है। ये बीच में ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर ये दोनों कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को शो करते हैं। ठीक है। अगर आपको याद हो तो पिछले से पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसी तरीके का कुछ ग्राफ सिखाया भी था, जिसमें आइडियल में स्ट्रेट लाइन बनता था और वेपर फेस में क्या हो जाता था। जब हम वेपर फेस में बनाते थे, छोटा सा डायग्राम मैं बनाता हूं, देखिए। जब हम इसको लिक्विड फेस में बनाते थे तो ऐसे दिखाते थे आइडियल के लिए। आइडियल के लिए ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, और ये बॉइलिंग पॉइंट का है, उल्टा मत समझिएगा। ये मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। अब यहां पर मैं आपको समझा क्या रहा हूं, यहां पर मैं आपको समझा क्या रहा हूं, यहां आपको यह बताया जा रहा है कि लिक्विड के लिए ये स्ट्रेट लाइन होता था, याद है? ये PB नॉट बोल देता था, ये PA नॉट बोल देता था, और ये लिक्विड होता था, क्योंकि ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है। तो लिक्विड ऊपर और वेपर नीचे। तब मैंने आपको बताया था वेपर के लिए कैसा बनता है, कर्व में बनता है। दिख रहा है? ये क्लियर हुआ? इसीलिए ये सब कर्व में दिखा रहा हूं। यानी इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड है, नीचे वेपर है। यहां पर भी यही बता रहा हूं, क्योंकि ये मैंने उल्टा बनाया है, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन में बता रहा हूं।
तो वेपर ऊपर हो जाएगी और लिक्विड नीचे, यानी इस कर्व के नीचे सब लिक्विड है और ऊपर वेपर है, और कर्व के बीच में देखेंगे तो लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम भी बनेगा। अभी क्लियर हुआ? क्या अभी आप सभी लोगों को समझ में आ गया ये? ठीक ऐसा ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो सोचिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम, और आइडियल से भी ज्यादा वेपर प्रेशर कहां मिलता है? पॉजिटिव डेविएशन में मिलता है। तो आते हैं अब हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पे, मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर फॉर द सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन there is an intermediate composition for which the vapor pressure P observed of the solution is found to be maximum and hence boiling point is minimum। तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम मिलेगा और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम मिलेगा। एक पर्टिकुलर ऐसा कॉम्पोजिशन बनेगा एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर, एक सर्टेन इंटरमीडिएट स्टेज पर, जहां पर वो दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉयल होने लगेंगे। दैट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप अगर हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो एग्जाम्पल तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर ही होंगे, है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन में वाटर, इथाइल अल्कोहल, ये मैंने आपको बताया ही था। क्लोरोफॉर्म इथाइल अल्कोहल, एसीटोन नहीं है, एसीटोन होगा तो नेगेटिव डेविएशन चला जाएगा। क्लोरोफॉर्म इथाइल अल्कोहल, एसीटोन CH2, ये सभी एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अब देखिए आपको बात समझ में आने लगी होगी। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में ये आप देखिए, ये हमारा P ऑब्जर्व्ड है, ये हमारा क्या है? P ऑब्जर्व्ड, यहां पर लिखा भी है, O लिखा है, ऑब्जर्व्ड कर लीजिए। और ये क्या है? P कैलकुलेटेड। आइडियल वाली लाइन ये है, आइडियल वाली लाइन से ऊपर गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन। और ये क्या है? ये है PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये PATM है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए, अगर आइडियल वाले से हमारा वेपर प्रेशर ऊपर आ गया तो उसको बॉयल होने में बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? मिनिमम, क्योंकि गैप कम आ रहा है। ओके, और वेपर प्रेशर क्या हो गया? मैक्सिमम। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर ये P ऑब्जर्व्ड मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम आगे देखेंगे तो हमें बहुत छोटा गैप दिख रहा है, क्योंकि ये गैप हमें ये बता रहा है कि अब आपको बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत है। बहुत कम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगा? आप बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लेंगे। तो बोला गया मिनिमम बॉइलिंग। ठीक है, एजियोट्रॉप किस लिए बोलेंगे? क्योंकि अभी तो ये एक पर्टिकुलर ग्राफ है। अभी जब मैं एक डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेज पर क्या करूंगा? A और B के सॉल्यूशन को एक साथ बॉयल करूंगा, तब उसके लिए हम क्या बोलने लगेंगे? एजियोट्रॉप। समझ में आया? और ये हुआ कैसे? क्योंकि इस कंडीशन पर हमारा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड, यानी आइडियल वाला जो राउट्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं उससे ज्यादा आ गया। चलिए अब इधर वाले ग्राफ में समझते हैं। वाटर और इथाइल अल्कोहल, वाटर और इथाइल अल्कोहल, फिर से मैं टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। अब यहां पर आप मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं और परसेंटेज वाइज ले रहे हैं तो परसेंटेज वाइज भी बोल सकते हैं। तो ये 0%, 100% और ये 100%, 0%। ठीक है, वाटर 0%, यानी वाटर के मोल फ्रैक्शन 0, इथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन 1, परसेंटेज में 100, फ्रैक्शन में 1। तो इथाइल अल्कोहल का बीपी है 351.15। ये सब रटना नहीं है, मुझे समझाना है। समझाने के लिए डेटा भी चाहिए, और डेटा चाहिए तो इतना तो रटने वाला मैं भी नहीं हूं कि मैं रट के आऊं। इसलिए मैंने डायग्राम पूरी फोटो से आपको समझा रहा हूं, इसके डायग्राम से समझा रहा हूं, इसके फिगर से आपको समझा रहा हूं।
क्लियर है? एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे, आएगा कि बताओ ये वाला फिगर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फिगर किसको रिप्रेजेंट करता है, इसमें ए बी सी डी करके ऐसे पॉइंट बना दिए जाएंगे, पूछा जाएगा बताओ ए पॉइंट क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तब तो बता ही दोगे ना। लेकिन वो होता क्या है पहले तो मैं डेटा से आपको समझाऊं। सो दिस वन इज द बीपी ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH एंड दिस वन, इसको लिक्विड नीचे, किसमें? टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में। लिक्विड ऊपर, वेपर नीचे, किसमें? वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो इस वाले में ये हमारा एक हो गया बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट इथाइल एल्कोहल का। इन दोनों को जब इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर लेकर आए 4.6% के आसपास, 4.6% वाटर, 95.4% इथाइल एल्कोहल। मालूम है ये लगभग, ये पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज 4.5% और 95.5% को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। आप इसको बिल्कुल बोल सकते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, इतने कम परसेंटेज में कुछ नहीं बदलने वाला है। ये रेक्टिफाइड स्पिरिट है। तो ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है ये पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है, यानी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर और इथाइल एल्कोहल दोनों एक साथ बॉईल हो रहे हैं। यानी कि एक बात आपको इस ग्राफ से समझ में आ गई होगी कि सिर्फ वाटर इथाइल एल्कोहल होने से काम नहीं चलने वाला। वाटर इथाइल एल्कोहल किस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर है, उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर जाकर हमें कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिलने वाला है। अदरवाइज ढूंढिए, यहां कहीं मिल रहा है, यहां कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और इसीलिए यह कट लग रहा है, यह बताने के लिए कि यह मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। तो मिनिमम कैसे है? क्योंकि भाई देखो इससे ज्यादा तो इथाइल एल्कोहल का भी है और वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कब शो करेगा? जब पॉजिटिव डेविएशन होगा। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा।